नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील करने का गुस्सा राहुल गांधी ने संघ को देशद्रोही संगठन बताकर निकाला। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सील किए जाने को लेकर कांग्रेस बेहद गुस्से में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही संगठन तक कह दिया। दफ्तर नेशनल हेराल्ड का सील हुआ है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो देश में अघोषित आपातकाल होने की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि हेराल्ड दफ्तर को सील किए जाने पर कांग्रेस इतना आग बबूला क्यों है। असल में नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी है। जब संपत्ति का हस्तांतरण हुआ तब अनेक वित्तीय अनियमितताएं हुई। तब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। तब कांग्रेस के नेताओं खासकर गांधी परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन पोल खुल जाएगी। यही वजह रही कि राहुल गांधी ने अपने आयकर रिटर्न और लोकसभा चुनावों के शपथ पत्रों में भी नेशनल हेराल्ड का मालिक होने का उल्लेख नहीं किया। असल में गांधी परिवार यह बात छुपाए रखना चाहता था कि यह 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया है। पिछले दिनों ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मालिकाना हक के हस्तांतरण की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोहरा पर डाल दी। पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए ईडी को नेशनल हेराल्ड अखबार के परिसर में चल रहे यंग इंडियन दफ्तर की तलाशी लेनी थी। इसके लिए यंग इंडियन के निदेशक और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन खड़गे नहीं आए, इसलिए मजबूरी में ईडी को दफ्तर सील करना पड़ा। राहुल गांधी संघ को देशद्रोही संगठन बताने के बजाय यह बताएं कि दफ्तर की तलाशी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं भेजा। यदि खड़गे को भेजकर दफ्तर की तलाशी करवा दी जाती तो ईडी को सील करने की जरूरत ही नहीं होती। आखिर गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड दफ्तर की तलाशी से क्यों घबरा रहा है। खड़गे लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन गत लोकसभा का चुनाव खड़गे हार गए। लेकिन गांधी परिवार ने खड़गे को राज्यसभा का सदस्य बनवाकर राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनवा दिया ताकि दिल्ली में खड़गे का कैबिनेट मंत्री वाला दर्जा बना रहे। ऐसा इसीलिए किया गया कि खड़गे भी यंग इंडियन में निदेशक है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज होते हैं तो गांधी परिवार की पोल खुल सकती है। खड़गे को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनाने के लिए गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा का सदस्य तक नहीं बनवाया गया। खड़गे से पहले आजाद ही राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे। गांधी परिवार से खड़गे जैसा लाभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उठा रहे हैं। परसराम मदेरना, सीपी जोशी और 2018 में सचिन पायलट का हक मारकर गांधी परिवार ने गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनवाया। यही वजह है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करने पर गहलोत को देश में अघोषित आपातकाल नजर आता है, जबकि 1975 में पूरा देश उस आपातकाल को देख चुका है जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था। तब विपक्षी राजनीतिक दलों से लेकर जन आंदोलन से जुड़े नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। जो भी व्यक्ति कांग्रेस और सरकार की आलोचना करता उसे भी जेल में डाला जाता रहा। गहलोत बताएं कि कांग्रेस के किस नेता को बेवजह जेल में डाला गया है तथा किस मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता खुलेआम केंद्र की मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रवादी संगठन संघ को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। देश में लगातार बढ़ रही आतंकी और देशद्रोही वारदातों पर कांग्रेस चिंतित नहीं है, लेकिन गांधी परिवार की पोल खुलने पर हंगामा किया जा रहा है। यदि ईडी के अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं तो गांधी परिवार को न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के हस्तांतरण पर तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हेराल्ड के दफ्तर को सील किए जाने पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ भी कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मैं लोकतंत्र और देश को बचाने का काम करता रहेंगा। राहुल ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार की जातियों का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। संसद में सांसदों के धरने में भी राहुल गांधी शामिल हुए और उन्होंने संकेत दिए कि अब मोदी सरकार के विरुद्ध देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही 5 अगस्त को आंदोलन करने की घोषणा कर रखी है। खबर जगत के लिए एल.एन. सिंह की रिपोर्ट। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, गलत नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ,
उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी करें। सर बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी करने